स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम बेटा केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे 10th क्लास के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विनीता एंड रोशंस डेमोस्ट्रेट ए सर्किट दैट ऑपरेट द टू हेडलाइट्स एंड द टू सैटेलाइट्स ऑफ ए कार इन देयर स्कूल एग्जीबिशन बेस्ड ऑन देयर डेमोस्ट्रेट सर्किट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये बेटा उन्होंने सर्किट बनाया है, तो हमारे पास इन क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं इस सर्किट के बेस में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट व्हाट हैपन व्हेन स्विच ए इज कनेक्टेड टू पोजीशन नंबर 2 एंड पोजीशन नंबर 3। तो हमारे पास जो बेटा स्विच है ए है, उसको जब हम 2 पर ज्वाइन करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ये, जब हम स्विच ए को 2 पर ज्वाइन करेंगे तो ओनली 12 ओम जो हमारे पास लैंप है वो ऑन होगा। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, जब हम पोजीशन 3 पर की को रखेंगे, ठीक है, ऑन करेंगे, तो हमारे पास 4 ओम लैंप क्या होगा, ऑन होगा। तो ये हमारा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच लैंप व्हेन लिट। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ठीक है, जब हमारा सर्किट ही पैरेलल में है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है बेटा, सेम होता है। ठीक है जी, जब सर्किट पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो क्या आएगी, 12 वोल्टेज। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है बेटा जी हमारे पास 12 वोल्ट, क्योंकि हमारा जो सर्किट है वो क्या है बेटा, पैरेलल में है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। तो अब हम बेटा थर्ड क्वेश्चन का आंसर करते हैं। इनमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमारे पास, कैलकुलेट द करंट इन ईच लैंप, 12 ओम लैंप है हमारे पास, और सेकंड में क्या है बेटा, 4 ओम लैंप है। तो हमारे पास सी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके पास हमारा जो लिखा हुआ है 12 ओम लैंप लिया हुआ है हमारे पास। 12 ओम लैंप आर ऑन व्हेन द वायर इज कनेक्टेड टू पोजीशन 2। हमारे पास जो पोजीशन 2 है ना बेटा जी, उस पर 12 ओम लैंप है वो ऑन होता है। तो इसमें हमने क्या करना है बेटा, करंट को फाइंड आउट करना है। हमारे पास जो वोल्टेज है वो कितनी है, 12 वोल्ट, और जो रेजिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास, 12 ओम। तो ओमला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। V की वैल्यू कितनी है, 12 है, I फाइंड आउट करना है, और रेजिस्टेंस भी कितना है, 12 है, और 12 इधर मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो करंट कितना आ जाएगा, 1। तो हमारे पास 1 एम्पियर करंट आ जाएगा बेटा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का इसका आंसर था सी पार्ट के। अब हम बेटा सेकंड पार्ट का आंसर करते हैं। जब हमारे पास जो 4 ओम लैंप है वो क्या है, ऑन है, व्हेन द वायर इज कनेक्टेड टू पोजीशन 3। ये पोजीशन 3 के साथ बेटा कनेक्ट किया गया है, तो 4 ओम क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो हमारे पास बेटा जी इसमें वोल्टेज की कितनी वैल्यू है, 12 वोल्ट, और रेजिस्टेंस की 4 ओम। तो ओमला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। V की वैल्यू 12 है, I पता करना है हमने, रेजिस्टेंस कितना है, 4 है, उधर डिवाइड में ले जाओ बेटा, कैंसिल कर दो,
तो हमारे पास जो करंट है वो कितना आ जाएगा 3 एम्पियर। तो ये हमारा था बेटा जी थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब हम बेटा इसका थर्ड का और वाला पार्ट करते हैं। शो विद कैलकुलेशन विच टाइप ऑफ लैम्प 4 ओम और 12 ओम हैज़ द हाईएस्ट पावर। तो हमारे पास जो पावर होता है बेटा वो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास VI होता है, और एक होता है P = V²/R, और एक और होता है P = I²R। तो हमारे पास बेटा फॉर्मूला क्या लगेगा P = V²/R। तो अब हम पहले 4 लैंप पर लेते हैं। तो पावर = हमारे पास जो वोल्टेज है वो कितनी है 12 वोल्ट है। पावर का फॉर्मूला V²/R होता है। V कितनी है हमारे पास 12 × 12, और R कितनी है 4 है, और कैंसिल कर दो इसको। तो हमारे पास 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 36 की आ जाएगा वॉट। तो सेकंड क्या है हमारे पास 12 ओम है रेजिस्टेंस। तो पावर का फॉर्मूला सेम V²/R। तो पावर वोल्टेज कितनी है हमारे पास बेटा जी 12 × 12 है वोल्टेज, और रेजिस्टेंस 12 है। कैंसिल कर दो इसको 12 के 12 से साथ, तो हमारे पास 12 वाट आ जाएगा। तो हमारे पास जो 4 ओम लैंप है बेटा उसमें क्या है हाईएस्ट पावर है, सो विल हैव हायर पावर। तो ये हमारा था बेटा फर्स्ट केस पे क्वेश्चन जो कंप्लीट कर दिया। अब हम सेकंड करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास द टेबल गिवन बिलो शो द हिंट गिवन बाय द क्विज मास्टर इन द क्विज। हमको बेटा सीरीज दी हुई है और हिंट दिए हुए हैं। हमारे पास जो फर्स्ट है वो क्या है कंपाउंड A इज वाइडली यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन द पिकल्स। तो हमारे पास जो A दिया हुआ है ना बेटा वो क्या है वो पिकल जो अचार होते हैं उसको प्रिवेंटिंग करता है। तो A क्या होगा हमारे पास इथेनोइक एसिड्स। सो A react with ethanol to form the sweet smell compound V। तो हमने जब चैप्टर किया था जब स्वीट स्मेल B है तो स्वीट स्मेल किसकी होती है बेटा एस्टर की। तो अब हम इन क्वेश्चन के आंसर करते हैं। आइडेंटिफाई द कंपाउंड A एंड B जो कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। विच सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास which R is produced when compound A react with washing soda, write the chemical locations। तो अब हम बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास आइडेंटिफाई करना है हमने A एंड B। आइडेंटिफाई फर्स्ट हमने A कर ही लिया है वो क्या होता है हमारे पास इथेनोइक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है केमिकल CH3COOH। तो दूसरा क्या है एस्टर। जो स्वीट स्मेल होती है वो बेटा एस्टर की होती है। एस्टर का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है CH3COOC2H5। यहाँ पर बेटा जी आपकी अल्काइल ग्रुप लग सकते हैं ठीक है। तो अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है अब हमने क्या करना है बेटा कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी जब A को रिएक्ट करेंगे वॉशिंग सोडा के साथ। तो A हमारे पास क्या था इथेनोइक एसिड। उसको जब हम वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्शन करेंगे वॉशिंग सोडा क्या होता है सोडियम कार्बोनेट। जब रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास जो H है बेटा H यहाँ से रिप्लेस होगी CH3COONA लगेगा यहाँ पर सोडियम लग जाएगा। तो यहाँ नेगेटिव प्लस पॉजिटिव और CO2 गैस बनेगी और वाटर। जब हम इथेनोइक एसिड को सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा के साथ जब रिएक्शन करते हैं ना तब हमारे पास बेटा
यहाँ से H को रिप्लेस करके सोडियम यहाँ पर लगा देते हैं और CO2 गैस बनती है और वाटर बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, उन्होंने पूछा था कौन सी गैस बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो CO2 गैस इज प्रोड्यूस्ड। तो अब हम बेटा इसका और वाला पार्ट करेंगे। और वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाउ कैन वी गेट सोडियम सॉल्ट ऑफ कंपाउंड A फ्रॉम कंपाउंड B, नेम द प्रोसेस एंड राइट द कॉरस्पॉन्डिंग केमिकल लोकेशंस। तो हमारे पास B कंपाउंड लेना है बेटा। B कंपाउंड क्या है हमारे पास, जो एस्टर था, एस्टर का फॉर्मूला CH3COOC2H5 है। उसको जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा बेटा जी, सोडियम सॉल्ट बनेगा। सोडियम सॉल्ट क्या होगा, CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये हमारा सोडियम सॉल्ट है। और एक बनेगा बेटा जी इथेनॉल। तो इस रिएक्शन का जो हमारे पास नेम है वो क्या होगा, स्फोनिफिकेशन। तो ये प्रोसेस है हमारे पास स्फोनिफिकेशंस। तो एस्टर के साथ हम रिएक्शन करते हैं, एस्टर को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से पास करते हैं तो सोडियम सॉल्ट बनता है और इथेनोइक एसिड बनता है। ये हमारी थी बेटा ये दोनों केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी, हमारी क्लास को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।